Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous video lecture, we have discussed about problem based on angle and its measurement and interconversion of angle from radian to degree, etc. Now, in present lecture, we will discuss about higher level problems based on angle and its measurement. Also, interconversion of three system of measurement. Let us start our today's topic, that is higher level problems based on angle and its measurement. So our first problem is express 72 grade 56 minute 25 second into degree, minute and second and in रेडियन. क्या कहते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड में गिवन है. आपको उस प्रॉब्लम को आपने कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में. मीन्स यहाँ जो ग्रेड है, ग्रेड के प्लेस पे हमें क्या चाहिए, डिग्री, एंड इन रेडियन, और उसको आपने रेडियन में भी एक्सप्रेस करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल 72 grade 56 minute 25 second can be written as 72 grade plus 56 minute plus 25 second. अब हमें क्या करना है, ये जो सेकेंड है सबसे पहले इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 100, बिकॉज हमारे पास ग्रेड गिवन है. और अगर ग्रेड के प्लेस पे डिग्री गिवन होते तो हम डिवाइड करते 60 से. ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं, सारा हमने अच्छे से वहाँ पे स्टडी किया है कि कब आपको डिवाइड बाय 60 करना है, कब आपको डिवाइड बाय 100 करना है, कैसे आपको मिनट से सेकेंड में जाना है, कैसे सेकेंड से मिनट में जाना है. तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई डाउट है या इस टाइप की कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. सो 72 grade plus 56 minute plus 25 upon 100 minute. क्लियर है? 72 grade plus 56 minute plus ये क्या हो गया 0.25 मिनट. कंबाइन होंगे तो कितने बन जाएंगे, 72 grade plus 56.25 मिनट. अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, इस मिनट को इस ग्रेड में कन्वर्ट करना है, सेम बाय डिवाइडिंग 100. सो इट बिकम्स 72 ग्रेड प्लस 56.25 अपॉन 100 ग्रेड, विच इज इक्वल टू 72, इनको मैं मर्ज करके लिख रही हूँ 0.5625 ग्रेड. सो ये कितना बनेगा 72.5625 ग्रेड. क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हम इंटर कन्वर्जन का रिलेशन अप्लाई करेंगे. ये भी रिलेशन हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 में स्टडी कर चुके हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इसके रिलेशन को, तो आप वहां से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वी नो 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, 1 ग्रेड इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्री एंड 72.5625 ग्रेड इक्वल टू 90 upon 100 multiply 72.5625 degree. On solving, it is equal to 65.30625 degree. Clear?
अभी हमारी ये जो प्रॉब्लम थी डिग्री में रिड्यूस होगी, लेकिन हमें किस में रिड्यूस करना है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में। सो इसकी कन्वर्जन किस तरह से होगी ये भी हमने किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से इसको इजीली समझ सकते हो। कैसे करते थे, 65 प्लस पॉइंट डिग्री प्लस 0.30625 डिग्री। इस डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 60, एंड जो आंसर आएगा उसको फिर से आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आप इसको प्रीवियस लेक्चर्स में देख के समझ सकते हो। तो जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा मैं सिर्फ वही इसमें लिख रही हूँ। फाइनल आंसर विल बी 65 डिग्री 18 मिनट 22.5 सेकेंड। सो ये प्रॉब्लम जो हमारे पास थी रिड्यूस होगी डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में। अब किस में रहती है, रेडियन में करनी। अब रेडियन के लिए हम फिर से एक रिलेशन अप्लाई करेंगे ग्रेड टू रेडियन में जाने का। रिलेशन हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। क्लियर है, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। सो अब हमारे पास ग्रेड पड़ा है और हमें कहाँ जाना है, रेडियन में। चाहे तो आप ये ग्रेड टू रेडियन का रिलेशन लगा लो, चाहे ये डिग्री टू रेडियन का लगा लो, बिकॉज दोनों में हमारे पास कन्वर्जन है। सो हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ग्रेड वाला कर रही हूँ। अगेन 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन, 1 ग्रेड इक्वल टू π/2 मल्टीप्लाई 1/100 रेडियन। अब ग्रेड वाला लगा रहे हैं तो हम अप्लाई करेंगे 72.5625 ग्रेड इक्वल टू π/2 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 72.5625 रेडियन, विच इज इक्वल टू 0.3628 पाई रेडियन, and this is our final answer. Our next problem is express 60 डिग्री 20 मिनट 15 सेकेंड इन डिग्री एंड इन सर्कुलर मेजर। आपके पास ये जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है एंड सर्कुलर मेजर में कन्वर्ट करना है। सर्कुलर मेजर जो होती है किसके यूनिट के अंडर आती है, रेडियन के अंदर आती है, तो इट मीन्स हमने इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर देना है। सो let us start with the solution. Solution is, we can write 60 degree 20 minute 15 second is equal to 60 degree plus 20 minute plus 15 second. Now second को मिनट में कन्वर्ट करेंगे by dividing 60, because हमारे पास डिग्री गिवन है। So 60 मिनट plus 60 डिग्री plus 20 मिनट plus 15/60 मिनट, on dividing it become equal to 1/4। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 60 प्लस 20 प्लस 1/4 मिनट, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री 81/4 मिनट। नाउ नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इस मिनट को हमने डिग्री में लेके जाना है बाय डिवाइडिंग 60 डिग्री प्लस 81/4 इंटू 60 डिग्री। On solving we get 60 plus 81/240 degree, which is equal to 144। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 14400 प्लस 81/240 डिग्री, which is equal to 14481/240 degree, and on dividing this must be equal to 60.3375 degree. So ये प्रॉब्लम हमारी एक्सप्रेस होगी डिग्री में। अब किस में रहती है, रेडियन में करने के लिए। रिलेशन क्या था हमारा, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। अब जाना कहाँ है, डिग्री से रेडियन तक जाना है, सो ये वाला रिलेशन अप्लाई कर दें। सो अगेन 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू π/2 मल्टीप्लाई 1/90 रेडियन, एंड 60.3375 डिग्री इक्वल टू π/2 मल्टीप्लाई 1/90 मल्टीप्लाई 60.3375।
which is equal to, on solving, 0.3352 pi radian, and this is our final answer. क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट है वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ले सकता है. Now our next problem is convert 64 grade 42 minute 50 second into सेक्साडेसिमल सिस्टम. इसे हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो ये जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपको दे रखी है, एक तो आपने इसे ग्रेड में कन्वर्ट करना है, दूसरा आपने इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है. सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? इसमें आपका डिग्री, मिनट एंड सेकेंड इंक्लूड होता है. इट मीन्स जो भी आपका रिलेशन आएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, उसको आपने फाइनल कन्वर्ट करना होगा डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. Solution is 64 grade 42 minute 50 second. It can be written as 64 grade plus 42 minute plus 50 second. अब बिकॉज ग्रेड है हमारे पास, तो पहले हम सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 100. So 64 grade plus 42 minute plus 50 upon 100 minute, which is equal to 0.5. So 64 grade plus 42.5 minute. अब इस मिनट को हम ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 100. So 64 grade plus 42.5 upon 100 grade. जब आप इसको मर्ज करोगे तो बनेगा 64.425 ग्रेड. 64.425 ग्रेड. सो ये रिलेशन मेरा ग्रेड में आ गया. अब मुझे इसको डिग्री, मिनट एंड सेकेंड तक लेके जाना है. सो फिर से हमारा जो रिलेशन था हम वही अप्लाई करेंगे. हमारा रिलेशन क्या था? 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. अब ग्रेड से डिग्री में जाएंगे तो डिग्री से मिनट सेकेंड में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा. सो रिलेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे अगेन. 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, 1 ग्रेड इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्री एंड 64.425 ग्रेड इक्वल टू 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 64.425 डिग्री. ऑन सॉल्विंग वी गेट 57.9825 डिग्री. अब इस डिग्री को मिनट एंड सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है. सो इट कैन बी रिटन एज 57 डिग्री प्लस 0.9825 डिग्री विच इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 0.9825 मल्टीप्लाई बाय 60. एंड एक बार और हम इसी को इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फाइनल आंसर विल बी 57 डिग्री 58 मिनट 57 सेकेंड. दिस इज आवर फाइनल आंसर. देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वो अपना डाउट हमसे शेयर कर सकता है. Our next problem is find the angle subtended at the center in degree, minute and second. ये कह रहे हैं कि आपने जो भी एंगल इसमें निकालना है वो डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में आना चाहिए पहले तो. अब एंगल कहाँ पे बन रहा है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल 5 मीटर इन रेडियस बाय एन आर्क 3/2 मीटर लॉन्ग. ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी आर्क लेंथ कितनी लो, 3/2 मीटर लो, उसकी हेल्प से आप 5 मीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो आपने ये बताना है कि उसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा. और वो एंगल जो आएगा आपका वो डिग्री में, मिनट में या सेकेंड में आना चाहिए. स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर आपके पास आप 3/2 मीटर लॉन्ग आर्क से 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो उस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, और वो जो एंगल होगा वो आपने डिग्री, मिनट एंड रेडियन में बताना है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. लेट थीटा बी द नंबर ऑफ रेडियन.
हम थीटा मान के चल रहे हैं इन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। आज एक रिलेशन हमने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये हमने लेक्चर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसका प्रूफ वहां पे समझ सकते हो कि किस तरह से हमने इस रिलेशन को डिराइव किया था। तो वहां से अगर आप देखो थीटा कितना बनेगा, एल होगी मेरे पास लेंथ दैट इज 3/2 मीटर एंड आर इज द रेडियस दैट इज 5 मीटर। सो हियर एल इज इक्वल टू 3/2 मीटर, r is equal to 5 meter. So theta is equal to 3/2 into 5 which is equal to 3/10 और थीटा मैंने किस में ली थी, रेडियन में, तो थीटा क्या आ गया 3/10 रेडियन। क्लियर है। अब क्या रह गया, सिर्फ एंगल निकालना था। एंगल थीटा हमने निकाल लिया, लेकिन वो किस में निकाला, रेडियन में। हमें निकालना किस में है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में। सो हम बस एक रिलेशन अप्लाई करेंगे। रिलेशन वही 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। रेडियन में हमारा बन गया, तो रेडियन से डिग्री तक जाना है, हम इस रिलेशन को अप्लाई कर लेते हैं। अगेन π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन पाई डिग्री एंड 3/10 रेडियन इक्वल टू 90 बाई मल्टीप्लाई 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 3/10। सो विच इज इक्वल टू 54 अपॉन पाई। अगर आप पाई को सब्सटीट्यूट करोगे तो 9 2 3 अपॉन 27 7 22 अपॉन 7 इसकी वैल्यू होती है। तो ये कट गया आपका 189 अपॉन 11। अब इस 189 अपॉन 11 ये सारा डिग्री में चल रहा था आपका। ऑन डिवाइडिंग अगर आप इसे डिवाइड करते हो ये बनता है 17.1818 डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट कर दो फर्दर मिनट्स एंड सेकंड्स में बाय मल्टीप्लाइंग 60। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 17 डिग्री 10 मिनट 54.5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं हम, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। इसके सॉल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किए हैं, इनको स्टडी किया है, आप इनको वहां से देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्रॉब्लम्स में तो वो अपना डाउट हमसे पूछ सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वन एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इज 54 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल दे रखा है हमें 54 डिग्री एंड अनदर एंगल दे रखा है हमें π/4 रेडियन। हमें थर्ड एंगल निकालना है, जो निकालना है सेंटीसाइमल यूनिट में। सेंटीसाइमल यूनिट मीन्स सेंटीसाइमल यूनिट होती है आपकी ग्रेड में। ठीक है, ये सारा लेक्चर 1 में है आपका। सो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। हमें एक ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए मैंने मान लिया 54 डिग्री, एंगल बी मैंने मान लिया π/4 रेडियन और एंगल सी मुझे निकालना है ग्रेड में कि कितना ग्रेड आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, π/4 रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फाइनल आंसर डिग्री में बनेगा, उसे फिर ग्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे π/4 रेडियन को इनटू डिग्रीज में। कितना डिग्री आता है ये, इनटू व्हाट डिग्री। सो रिलेशन क्या था, 90 डिग्री। रिलेशन है 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/4 रेडियन। सो रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रिलेशन π/2 रेडियन। सो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वी नो π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन पाई डिग्री एंड π/4 रेडियन इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2 अपॉन पाई इंटू π/4 डिग्री। 2 2 ज़ा 4 विच इज 45 डिग्री। सो एंगल बी मेरा हो गया 45 डिग्री। क्लियर है।
नाउ हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल अप्लाई करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है? वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज 54 डिग्री, एंगल बी इज 45 डिग्री, एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है। सो एंगल सी जो हमारा बनेगा दैट इज 81 डिग्री। बट एक एंगल सी मुझे चाहिए था ग्रेड में। अब डिग्री टू ग्रेड का रिलेशन लगा लेते हैं। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। अगेन 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। 1 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड एंड 81 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 89 which is equal to 90 grade. So angle C in centesimal unit will be 90 grade. This is our final answer. Our next problem is two angles of a triangle are 50 grade and 7 pi by 12 radian. Express the third angle in degree. दो एंगल दे रखे हैं, ग्रेड में दे रखा है, एक रेडियन में दे रखा है। इसको आपने थर्ड एंगल निकालना है डिग्री में। सेम क्वेश्चन है, लेट करते हैं। एंगल ए ले लिया मैंने 50 ग्रेड, एंगल बी हो गया 7 पाई बाई 12 रेडियन। एंगल सी मुझे निकालना है डिग्री में, व्हाट डिग्री। क्लियर? तो हमारे पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के। एक तो ये है कि आप इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो, एंगल ए को, एंगल बी को भी डिग्री में कन्वर्ट करो, देन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सेकेंड मेथड क्या है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, एंगल सी को रेडियन में कैलकुलेट करो, फिर रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करो। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो रिलेशन क्या था मेरे पास? रिलेशन है 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। पहले मुझे ग्रेड से डिग्री में जाना है, तो मैं ये रिलेशन लगाऊंगी। वी नो 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री, 1 ग्रेड इक्वल टू 90 अपॉन 100 डिग्री एंड 50 ग्रेड इक्वल टू 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50 डिग्री। सो विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। 50 ग्रेड कितना था? एंगल ए, तो एंगल ए हो गया मेरा यहाँ से डिग्रीज में 45। अब एंगल बी निकाल लेते हैं, रेडियन से डिग्री में जाना है तो ये वाला रिलेशन लगेगा। ऑल्सो पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2 अपॉन पाई डिग्री एंड 7 पाई अपॉन 12 रेडियन इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 7 पाई अपॉन 12। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ऑन सॉल्विंग, विच इज इक्वल टू which is equal to 105 degree. So 7 pi upon 12 radian angle B था, so angle B equal to 105 degree. Now we apply the angle sum property of a triangle. So we know that sum of all the angles of a triangle are 180 degree. So angle A is 45, this is 105, angle C equal to 180 degree, so angle C is equal to 30 degree, which is our final answer. So student, this is all about the problems based on angle and its measurement, in which we will study about the interconversion of radian to degree, degree to radian or radian to grade, grade to degree etc. So इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपना डाउट कोई भी किसी भी बुक से रिलेटेड हो सकता है डाउट आपका, आप अपना कोई भी डाउट जो है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।